अस्सलाम वालेकुम जी। कल के मैच की बात करते हैं। इंडिया और इंग्लैंड की। इंग्लैंड T20 का मैच तो जीत गया है। अब ये है कि कहीं ना कहीं इंडिया वालों को परेशानी तो होगी, क्योंकि वो टीम जो कि इसमें कोई शक नहीं है T20 में है तो अच्छी टीम। अगर आपने उसको ये मैच जीतने दे दिया है तो हो भी सकता है कि वो टीम दोबारा फॉर्म में आ जाए और चौथा T20 जीत जाए। और अगर चौथा जीत गई तो फिर फाइनल जो है T20 वो डू एंड डाई हो जाएगा। अ, मतलब एक तरफ अगर हम देखें तो इंग्लैंड के रन्स 200 से ज़्यादा होने चाहिए थे। जिस तरह 8 या 9 ओवर में तकरीबन 80-90 रन थे। हालांकि पहले एक दूसरे ओवर में सॉल्ट जो आउट हो गए, लेकिन उसके बाद बेन डकेट ने जिस तरह बैटिंग की, 50 रन की इनिंग खेली। जॉस बटलर ने कोई 23-24 रन आई थिंक उन्होंने किए। ये जो पार्टनरशिप थी ये बड़ी ज़बरदस्त थी और इन दोनों ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अटैक किया हुआ था। तकरीबन 9-10 रन की एवरेज चल रही थी, तो उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था 215, 220 या 225 तक इंग्लैंड की टीम जा सकती है। लेकिन शायद उनको ये आइडिया नहीं था कि इस पिच पे कहीं ना कहीं स्पिन भी नज़र आएगा, जो कि वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरीके से 5 आउट किए, हिट मारते हुए तो उनको आउट हुए, लेकिन जो भी उन्होंने बोल्ड किए वो आपने हमेशा देखा कि उनका बॉल समझ नहीं आता। ठीक है ना, कि किस टाइम वो गुगली कर देंगे, किस टाइम बॉल उनका बाहर निकलेगा, सीधा कर देते हैं, स्किट होके आता है, तेज़ है उनका रनअप, तेज़ है, तेज़ी में आके वो बॉल करते हैं। तो वो उनका समझ ही नहीं आती कि क्या बॉल करेंगे। तो इस टाइम इंडिया की टीम में वाइट बॉल क्रिकेट में ये बड़े बड़े क्रूशल जो है ऐसे मेंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे मेंबर हैं जो जब बीच में सर्किल के बाद जब रन्स बनाने का भी टाइम आता है उसमें आके ये बॉल करते हैं। और इनकी बॉलिंग को चेक करना, इनके खिलाफ रन्स करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं स्पेशली इंडियन बॉलिंग लाइनअप में। उसकी वजह से 172 किए, लेकिन 172 जो किए वो इंग्लैंड की तरफ से बड़ा फ़ायदा हुआ। जो लिविंगस्टन ने 43 रन किए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रन्स थे लिविंगस्टन के। जिस तरीके से आउट होना शुरू हुए थे तो मुझे तो ऐसा लग रहा था ये पता नहीं 150 रन भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 116 या 115 पे 6 या 7 विकेट्स गिर चुके थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रन थे लिविंगस्टन के। उसके बाद जो आई थिंक आदिल रशीद ने 10 रन किए, या वुड ने, या जोफर वुड ने आई थिंक 10 रन जो किए, ये जो 20 रन थे ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रन थे। इस तरह करके 172 हुए। लेकिन जब इंडिया की बैटिंग स्टार्ट होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि देखें, एक चीज़ तो बहुत अच्छी हमें नज़र आती है कि जो ओपनर्स होते हैं ना, स्पेशली मैं T20 क्रिकेट की बात करूं, उनके ओपनर्स को बड़ा फ्री हैंड दिया हुआ होता है, इसमें कोई शक नहीं। और ये इंडिया की टीम में हमें नज़र भी आता है कि संजू सैमसन हो गया या ये अभिषेक हो गए, इनको बड़ा फ्री हैंड दिया हुआ कि भाई आप जाओ और पहली बॉल से मारो, पहले ओवर की पहली बॉल से मारो। और वो अभिषेक और संजू सैमसन तो फिर भी शायद थोड़ी संभल के खेल लेते हैं 1-2 ओवर, लेकिन अभिषेक शर्मा तो नहीं खेलते, वो तो पहली बॉल से शुरू हुए थे, जो कि उनको एक आई थिंक इजाज़त भी दी होगी कि जाएं आप मारे जाके। लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं सोचना है ना, अगर आपने एक ओवर में 1-2 बाउंड्रीज हासिल कर ली और आप 24 रन पे खेल रहे हैं तो टीम को आपकी ज़रूरत, आप लेफ्ट हैंडेड है, आपको इस तरह अंधाधुन हर बॉल पे मारने की ज़रूरत नहीं है। आप शुरू में ट्राई करते हैं, बहुत अच्छा लग गए तो ठीक है, नहीं आउट हुए तो अगर आपके रन्स बन रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा सेंसिबल हो जाए ना। 120 ओवर बहुत होते हैं, 120 बॉलें बहुत होती हैं। आप इतना अच्छा खेल रहे थे, आपको जाना चाहिए था, इस तरह नहीं खेलना चाहिए। ये ठीक है कि अगर सब ये भी सोचते हैं कि यार सर्किल के बाद अगर स्पिनर आते हैं उनको रन्स बनाना मुश्किल, जो कि आदिल रशीद ने वरुण चक्रवर्ती की तरह 5 आउट तो नहीं किए, लेकिन उसने मुश्किल डाली है। उसका बॉल इतना ब्रेक हो रहा था और वो जो विकेट लेके गया तिलक वर्मा की, वो मतलब टॉप क्लास की उसने विकेट ली है। एक तो मैं हमेशा बोलता हूँ लेफ्ट हैंडेड की बड़ी वैल्यू होती है बैटिंग लाइनअप के अंदर। दूसरा, वो जो फास्ट बॉलर्स का पेस यूज़ करता है ना, स्क्वायर लेग, फाइन लेग पे जो सिर्फ टाइम करता है गेंद जाती, और वो तेज़ खेलता है, वो खुला डुली क्रिकेट खेलता है, तो उसका आउट होना भी बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो वो बड़ी ज़बरदस्त विकेट थी। फिर मुझे ऐसा लगता है ये जो है अभिषेक और ये जो क्या नाम है इसका, संजू सैमसन और
ये सूर्या कुमार यादव, इन्होंने बहुत जल्दबाजी की है। इनको इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा सा जाना चाहिए था, क्योंकि ये पिच ऐसी नहीं थी यहाँ लास्ट मैचेस की तरह बल्ले पे बॉल आ रहा है, स्पिनर की भी मार लग रही है, फास्ट बॉलर की भी लग रही है। यहाँ बॉल थोड़ा सा रुक के आ रहा था। फास्ट बॉलर को भी आपने देखा जब वो स्लो मत कर रहे थे तो टाइम नहीं हो रहा था, रुक के आ रहा था, चेक नहीं हो रहा था बॉल सही तरीके से। तो आई थिंक जल्दबाजी जो है वो बहुत की गई। और वाहिद हार्दिक पांड्या थे जिन्होंने 40 रन की इनिंग खेली। ये तो हमें ज़रूर पता है कि कहीं ना कहीं अगर 8-9 7-8-9 की एवरेज होती तो अगर हार्दिक पांड्या का कोई भी साथ देता तो मैच ये जीत जाते, लेकिन ये 10 या उससे ऊपर चली गई थी। तो वो फिर एक साइड के प्लेयर की या सिर्फ हार्दिक पांड्या का काम नहीं है, उसका साथ दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनका देना बहुत ज़रूरी था। खैर अब इंडिया के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर आ गया। मैंने तो ये बोला होगा कि इंडिया 4-1 से जीतेगा, ठीक है। अब लेकिन प्रेशर तो आएगा, आपका होम ग्राउंड है, होम सीरीज़ है। इंग्लैंड जो है वो जीत चुका है। अब इंग्लैंड ऐसी टीम तो है, आप उसको वीक तो नहीं ले सकते। कहीं वो दूसरा मैच जीत गया तो फिर आपको ज़रूर प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात मैं करता हूँ, अभी ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का टेस्ट मैच चल रहा है। ये मैं बात पता क्यों करने लगा हूँ, ये जो पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने हवा बनाया हो ना, आकिब जावेद का फार्मूला, आकिब जावेद स्पिन ट्रैक, बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला ये वो, अब मैं ये इस वजह से बताने लगा हूँ। अभी पहले बैटिंग कर लिया ऑस्ट्रेलिया, अभी टी हुई है, ठीक है। टी तक ठोक के रख दिया ऑस्ट्रेलिया ने, श्रीलंका के स्पिनर्स को मार मार के उसने बुरा हाल कर दिया। 60 ओवर हुए, तकरीबन 260 रन हो चुके हैं। उस्मान ख्वाजा 100 कर चुका है। ये जो है उससे पहले ट्रेविस हेड ने मार मार के आटा बना दिया। उसके बाद स्मिथ भी तकरीबन नॉट आउट है, वो भी जैसा खेल रहा है 100 कर ही जाएगा मुझे लगता है। अब ये वीडियो बनाने में इनके इस मैच में बनाने का मकसद क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, उन्होंने ये सोचा कि चौथी बैटिंग यहाँ पे करना बहुत मुश्किल है, तो टॉस जीत के बैटिंग कर लो। तीसरे चौथे दिन जाके बॉल ब्रेक होगा तो चौथी बैटिंग में अगर थोड़े बहुत भी 150 रन भी हुए, अजाब बन जाएगा बनने। और एशियन कंडीशन में आपको पता है ये सब होता है। अब उन्होंने पहले बैटिंग की, श्रीलंका ने क्या किया, पहला ओवर फास्ट बॉलर से, दूसरा ओवर स्पिनर से करवा दिया। फास्ट बॉलर ने सिर्फ 3 ओवर किए, उसके बाद दोनों एंड से स्पिनर बॉल कर रहे हैं। अब ये उन्होंने क्यों करवाया, क्योंकि उनको पता था ना कि यार स्पिन यहाँ पे बॉल ब्रेक होगा। क्या हुआ ब्रेक? क्या पहले दिन बॉल ब्रेक हुआ? होगा ब्रेक, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, ये श्रीलंकन कप्तान को भी पता है, ये ऑस्ट्रेलियन कप्तान को भी पता है कि ये ब्रेक होगा। हो सकता है दूसरे दिन के एंड में जाके हो, तीसरे दिन में शुरू से स्टार्ट हो जाए, होगा ब्रेक। लेकिन क्यों नहीं ब्रेक हुआ पहले दिन? ये तो श्रीलंका की अपनी कंडीशन है। क्या उनको नहीं पता था पहले दिन बॉल ब्रेक होगा? नया बॉल उन्होंने करवा दिया, स्पिनर से ठोक के रख दिया बैट्समैनों ने, निकल के सामने मारे, हर बॉल पे चौका, बाउंड्रीज लिए जा रहे। स्पिनर को तो खाते भी नहीं ला रहे इनके बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के। ये होता है, ये पाकिस्तान की तरह रद्दी फार्मूला, रद्दी क्रिकेट, रद्दी थकी हुई पिच वो उन्होंने नहीं बनाई। वहां पे बैट्समैन रन्स भी कर रहे हैं पहले दिन, जहां पे बॉल स्पिनर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और आपने देखा कैचेस भी छूटे, बॉल ब्रेक भी हुआ, सब कुछ हो रहा है। और आगे चल के स्पिनर के मजे लगेंगे, दूसरे दिन तीसरे दिन जाके वो ट्रबल करेंगे बैट्समैनों को। लेकिन अभी तो बैट्समैन रन्स कर रहे हैं ना, जहां पे वो सेट है, रिलैक्स है, रन्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा नुमान अली और साजिद अली की तरह जी इतना ब्रेक पहले ओवर से। बैट्समैन ऐसे लग रहा है उनको लगता कभी जिंदगी में क्रिकेट ही नहीं खेली, ना उनको लगता बैटिंग करनी आती है, ना कभी उन्होंने जिंदगी में सीखी है बैटिंग। पाकिस्तान की कंडीशन में तो ये थका हुआ 3rd क्लास फार्मूला आजमाया जा रहा है, और बैट्समैन पागल हुए हैं पाकिस्तान के भी और दूसरी टीमों के भी। वहां तो नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया की अपनी कंडीशन तो नहीं है। क्या ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन मार नहीं रहे वहां पे? क्या रन नहीं कर रहे? ये जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, अगर इसी तरह खेलते रहे या बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक ना हुआ तो ये तो 500 साढ़े 500 रन कर देंगे। तो कैसे कर देंगे वो, अगर बॉल इतना ज्यादा ब्रेक हो रहा है? तो ये जो हमारे पाकिस्तानी थके हुए फार्मूले पे जा रहे हैं ना, इससे हमारी बैटिंग भी फारिग हो जाएगी। हमारे फास्ट बॉलर तो रगड़े में आने ही आने हैं, हमारे बैट्समैन भी रन नहीं करेंगे। समझ आ गई? तो ऐसी क्रिकेट खेलो, फेयर क्रिकेट खेलो, फेयर क्रिकेट खेलो कि दूसरी टीम के प्लेयर्स भी रन करें, दूसरे प्लेयर्स बॉलर्स आउट भी करें, आपके प्लेयर्स भी रन करें, आपके बॉलर्स भी आउट करें। ये इसको कहते हैं फेयर क्रिकेट। ये नहीं होती कि बिल्कुल रद्दी पिच बना के दूसरों को खेलने का मौका ही ना दो और 2 दिन में 1.5 दिन में मैच जीत के बोलो जी हाँ जी बड़ा हमने कमाल कर दी है। ऐसे नहीं होता मुकाबला करते। अब इनका जो टेस्ट मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का, क्या ये बॉल ब्रेक नहीं होगा? जाएगा चौथे दिन 5वें दिन जाके, जो
प्रेशर हैंडल करेगा, जो अच्छी स्पिन करेगा, जो अच्छी फास्ट बॉलिंग करेगा, जिनके बैट्समैन अच्छा खेलेंगे, गलतियां कम करेंगे, ठीक है, उनकी टीम जीत जाएगी। ये इसको कहते हैं मुकाबला। ये वन साइड थकी हुई फार्मूला, थकी हुई पिच बना के वन साइड फार्मूला करके ये कोई क्रिकेट नहीं है। इसमें कोई जीत नहीं, और ना आपके बॉलर कुछ सीखेंगे, और बैट्समैनों की क्रिकेट तो बर्बाद होनी ही होनी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।